आइए जानते हैं कौन था ब्रह्मचारी हनुमान जी का बेटा। भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी थे। ये तो आप जानते होंगे कि हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन श्री राम की सेवा में बिताया। हर कदम, हर क्षण, हर पल उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहते थे। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भगवान हनुमान जी का एक पुत्र भी था। हनुमान जी ने अपने जीवन में ब्रह्मचारी होकर बिताया और कभी भी पारिवारिक जीवन को नहीं अपनाया, स्त्री का संसर्ग नहीं किया। लेकिन हनुमान जी का एक बेटा भी था। आपको बता दें कि उनके बेटे का जन्म किस तरह से और किस स्त्री से हुआ था, या गर्भ में हुआ, कैसे हुआ। बल्कि किसी स्त्री से नहीं होकर उनका जन्म जो बेटे का हुआ था एक मछली की से हुआ था। उनके बेटे का जन्म हुआ था। एक पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने जब हनुमान जी का को पूंछ में आग लगाए थे, तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका को जला दिया था। लंका जलाने के बाद जब हनुमान जी अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने समुद्र में उतरने लगे, तब हनुमान जी के पसीने की एक बूंद समुद्र पर गिर गई। उसी पसीने को एक बूंद को एक मछली ने पी लिया था। उसी पसीने की बूंद से भगवान वो मछली गर्भवती हो गई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पड़ा मकरध्वज। रावण ने जब भगवान राम से रावण युद्ध में हारने लगा, तो रावण ने पाताल लोक के स्वामी रावण को श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण करने के लिए मजबूर किया था। आपको बता दें कि रावण एक मायावी राक्षस था और एक राजा भी था। उसने हनुमान का स्वरूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण किया, फिर उन्हें पाताल लोक लेकर गया। जब सबको ये इस बात का पता चला, तो भगवान राम के शिविर में हाहाकार मच गया और उनकी खोज होनी शुरू हुई। जब हनुमान जी भी श्री राम और लक्ष्मण को ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते पाताल में जाने लगे, तो आपको बता दें कि जब हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे तो उन्हें देखा कि वहां 7 द्वार थे। हर द्वार पर एक पहरेदार था। सभी पहरेदारों को हनुमान जी ने हरा दिया था, लेकिन अंतिम द्वार पर उसी के समान, हनुमान जी के समान, उनके सेम शक्ल के, उनका हम शक्ल जैसा एक बलशाली एक बानर पहरा दे रहा था। वो बानर दिखने में एकदम हनुमान जैसा था। ये देखकर हनुमान जी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने जब उस बानर से परिचय पूछा, तो उसने अपना नाम मकरध्वज बताया और अपने पिता का नाम हनुमान बताया। मकरध्वज के मुंह से पिता के रूप में अपना नाम सुनकर हनुमान जी बहुत क्रोधित हो गए और बोले कि ये असंभव है, क्योंकि मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी रहा हूँ। फिर मकरध्वज ने बताया कि जब हनुमान जी लंका जलाकर समुद्र में आग बुझाने के लिए जब कूद गए थे, तो उनके शरीर से एक तपती हुई एक पसीने की बूंद गिर गई थी। जब वो समुद्र के ऊपर थे, तो उनके शरीर की पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई। उसने ये भी बताया कि फिर उसी पसीने की एक बूंद को मछली ने पी लिया और उसी पसीने की बूंद से वो गर्भवती हो गई थी और उसने ही मकरध्वज को जन्म दिया था। ऐसे माना जाता है कि मछली पूर्व जन्म में और कोई थी, लेकिन श्राप के कारण वो मछली बन गई। बाद में उसने मछली को ऐरावण के मछुआरों ने पकड़ लिया और मार दिया था। आपको बता दें कि ऐरावण की मायावी राक्षस राजा था। उस कुछ समय बाद वो अप्सरा मुआ से मुक्त हो गए। ये सब सुनकर हनुमान जी ने मकरध्वज को अपने गले से लगा लिया, लेकिन अपने पिता के रूप में हनुमान जी को पहले पहचानने के बाद भी मकरध्वज ने हनुमान जी को अंदर नहीं आने दिया। इसे हनुमान जी भी प्रसन्न हुए। बाद में हनुमान जी ने मकरध्वज के बाद युद्ध हुआ और अंत में हनुमान जी ने अपनी पूंछ से बात कर दरवाजे से हटा दिया था और श्री राम और लक्ष्मण को बंधन से मुक्त कर दिया था। आदमी भगवान श्री राम ने ही मकरध्वज को ही पाताल का नया राजा घोषित किया था।